हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 10th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जॉन जी रिसर्च लैब में दमयोंग की पेंटिंग देख रहा है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर लिखे एक मैसेज पर जाती है। वहाँ लिखा होता है, अगर तुम मेरे नेक्स्ट बर्थ हो, ये बात याद रखना, सब कुछ रिपीट हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, फिर से होगा। तुम बस उस औरत को सभी प्रकार के खतरों से बचा कर रखना। जॉन जी को याद आता है कि ये वो सपने में भी देख चुका है। सीन पास्ट में दमयोंग पर शिफ्ट होता है क्योंकि दमयोंग अपना फ्यूचर देख चुका था। उसे ये भी पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी नेक्स्ट बर्थ में जॉन जी को सतर्क करने के लिए अपनी पेंटिंग बनवाता है और फिर उसमें मैसेज लिखता है। अपने सिपाही से कहता है, इसे सुरक्षित बॉक्स में बंद करके जमीन में 3 इंच नीचे दबा दो और चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इसे कभी बाहर मत निकालना, इसे वहीं दफन रहने देना। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो सुन के पास वापस आता है। सुन भी पेंटिंग देखने की जिद करती है। जब वो पेंटिंग देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे भी दमयोंग जॉन जी की तरह दिख रहा था। वो जॉन जी से कहती है, कहीं दमयोंग तुम्हारे परिवार से तो नहीं था? जॉन जी उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है और कहता है कि सारे स्मार्ट लड़के मेरी तरह ही दिखते हैं, और वो उससे इस बारे में किसी को भी बताने के लिए मना कर देता है। फिर वहाँ से निकल जाता है। अब जॉन जी घर पहुँचता है जहाँ जलपरी उसका वेट कर रही होती है। जलपरी उसके पास बैठकर उसे घूर रही थी। जॉन जी उससे कहता है, क्या हुआ? जलपरी कहती है, अब कर्फ्यू नहीं लगा है, तुम्हें तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। जॉन जी कहता है, ये मेरा घर है, मेरे ऊपर ये कर्फ्यू लागू नहीं होता। जॉन जी उससे पूछता है, जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब तुमने एक सपना देखा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तब जलपरी कहती है, हाँ। अब जॉन जी उससे पूछता है, मैंने कैसे तुम्हारी जान बचाई थी और मैंने कैसे कपड़े पहन रखे थे? जलपरी उसे कह देती है, मुझे कुछ याद नहीं, और अपने रूम में चली जाती है। अब जॉन जी भी सो जाता है। तभी जॉन जी को फिर से सपना आता है जिसमें जलपरी एक कमरे में बैठी है और उसके बगल में मोतियों की भरी हुई टोकरी रखी है। फिर दमयोंग जलपरी को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। इतना सपना देखकर जॉन जी की नींद खुल जाती है। वो उठकर किचन में जाता है और वहां नमदू पहले से ही बैठा था। तो नमदू जॉन जी को वही मोती दिखाता है जो उसने जलपरी से चुराया था। ये देखकर जॉन जी को अपना सपना फिर से याद आ जाता है। नमदू उसे बताता है कि ये मोती उसने जलपरी से लिया है, उसके पास ये सारे मोती कहाँ से आए होंगे। लेकिन जॉन जी उसे अपना सपना नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस वाला डिटेक्टिव को बताता है, कुछ साल पहले क्रिमिनल के साथ एक औरत भी हुआ करती थी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ जॉन जी के पापा को दिखाया जाता है जिनकी आंखें बहुत कमजोर होती जा रही हैं। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। जॉन जी की स्टेप मदर फिर से उन्हें गलत दवाइयां देती है। मॉर्निंग में जॉन जी जलपरी को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आता है। वहां उसे वही मोती दिखाई देते हैं जिसके बारे में नमदू ने बताया था। जॉन जी पूरे घर में जलपरी को ढूंढता है। तभी नमदू के पास जिन का कॉल आता है। नमदू उससे मीटिंग अरेंज करने के लिए बोल देता है। उसी वक्त जलपरी उस छोटी बच्ची को घर लेकर आती है और जॉन जी को बताती है, ये मेरी दोस्त है। जॉन जी उस छोटी बच्ची को डांटता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुमने स्कूल बंक किया है। बच्ची बताती है, पता है, स्कूल जाने के बाद मैं इनविजिबल हो जाती हूँ क्योंकि कोई मुझसे बात ही नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। जलपरी उससे पूछती है, ऐसा क्यों? बच्ची बोलती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझसे वो ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि जब कोई उनसे अलग होता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। अब जलपरी मन में बोलती है, मैं भी तो अलग हूँ, अगर जॉन जी को पता चल गया तो वो भी मुझे पसंद नहीं करेगा। वो छोटी बच्ची बोलती है, तुम कहाँ अलग हो और जॉन जी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? जलपरी चौंक जाती है। उसके मन की बात बच्ची कैसे सुन लेती है? इस बार ये आवाज जॉन जी ने भी सुनी थी, लेकिन वो जलपरी को नहीं बताता। अब जलपरी छोटी बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम मेरी
मन की आवाज को सुन सकती हो। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी को होश आ गया था, इसलिए जॉन जी उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो जॉन जी को देखकर रोने लगते हैं, बट कुछ बोल नहीं पाते। अब सेक्रेटरी की वाइफ जॉन जी को बताती है, तुम्हारी माँ मुझे कॉल करके तुम्हारा हाल चाल लेती रहती थी, उनको दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम घर से भाग गए थे। अब काफी सालों से उनका कोई कॉल नहीं आया है। अब जॉन जी घर जाता है और रूम में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जलपरी उससे पूछती है, मैं नीचे आ जाऊं? जॉन जी मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे भी ड्रिंक करना सिखाओगे? जॉन जी उसे भी ड्रिंक बना कर देता है। जलपरी नशे में बताने ही वाली होती है कि वो एक जलपरी है, लेकिन रुक जाती है और कुछ देर बाद जॉन जी को नशा चढ़ जाता है। वो जलपरी से कहता है, तुम प्लीज कभी मत जाना मुझे छोड़कर। फिर जॉन जी जलपरी के ऊपर सर रखकर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। जॉन जी को बहुत उल्टियां हो रही थी। जलपरी नमदू से पूछती है कि ये कहीं मर तो नहीं जाएगा? नमदू कहता है नहीं। कुछ टाइम बाद नमदू जिन को कॉल करके मीटिंग का कंफर्मेशन दे देता है। जिन उन लोगों के घर आने की तैयारी कर रही होती है। नमदू, जॉन जी और जलपरी जिन के घर के अंदर जाते हैं और अपने हैकर दोस्त को घर के बाहर से नजर रखने को कहते हैं। अब जिन उनका वेलकम करती है। घर आने के बाद नमदू जिन के हस्बैंड को जॉन जी का फेक बिजनेस कार्ड देता है। जिन का हस्बैंड उस नंबर पर कॉल करके कंफर्म करता है कि ये लोग फ्रॉड तो नहीं हैं, लेकिन फोन उसका हैकर फ्रेंड उठाता है और जिन के हस्बैंड को लगता है कि ये लोग एकदम सही हैं। सुन घर आने वाली थी, तभी भाभी उसको कॉल करके कुछ सामान लेने के लिए कह देती है। फिर सुन वापस चली जाती है। अब सब लंच कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए जॉन जी को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि ये खाना उसकी माँ ने ही तो बनाया था। जॉन जी एग रोल की तारीफ करता है। जिन जॉन जी की माँ से और एग रोल लाने के लिए कहती है। वो एग रोल टेबल पर रखकर चली जाती है। जॉन जी उन्हें देखने की कोशिश करता है, पर देख नहीं पाता। कुछ टाइम बाद सुन घर आती है और बेल बजाने ही वाली होती है। तभी बाहर खड़ा जॉन जी का दोस्त उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानती तो जॉन जी का दोस्त सुन को झूठ बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है। अब सुन उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उसे समझाती है कि वो जॉन जी से प्यार करती है। जॉन जी का दोस्त अपना सर नीचे करके सुन से बातें कर रहा था। तभी वो मौका पाकर नमदू को मैसेज सेंड कर देता है कि वो सुन का घर है, इसलिए वहां से जल्दी निकलो। मैसेज मिलते ही नमदू जॉन जी को बताता है। वो सब वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। जलपरी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तीनों अब जॉन जी के घर पहुंच जाते हैं। घर आकर नमदू जॉन जी से कहता है, आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो पकड़े जाते। जॉन जी नमदू को डांट रहा था कि तुमने ठीक से पता क्यों नहीं किया, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई। अब जलपरी जॉन जी से पूछती है, कौन पकड़ा जाता, क्या हो जाता, और मन में सोचती है कहीं तुम सच में कॉनमैन तो नहीं। और ये बात जॉन जी सुन लेता है और रिप्लाई करता है, हाँ मैं एक कॉनमैन हूँ, मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है, मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है। जलपरी जॉन जी से तो नहीं कहती, लेकिन मन में बोल देती है कि मैं इंसानों से बिल्कुल अलग हूँ, एक जलपरी हूँ। और ये मन की बात जॉन जी सुन लेता है। जलपरी वहां से चली जाती है। जॉन जी नमदू से पूछता है, तुमने सुना जो वो बोलकर गई? नमदू मना करता है और बोलता है, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, कुछ बोला कहाँ। नेक्स्ट सीन में जॉन जी जलपरी को सुबह पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जॉन जी से गुस्सा थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई थी। जॉन जी अब उसे बाहर ढूंढने निकलता है और जॉन जी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। जॉन जी को अपना पिछला जन्म भी याद आ जाता है कि कैसे वो बचपन में जलपरी से मिला था, फिर दम्योंग बनकर कैसे उससे प्यार हुआ था और उसने जलपरी की जान भी बचाई थी। अब उसे स्पेन की भी सारी यादें वापस आ जाती हैं जो जलपरी ने मिटा दी थी। अब सब याद आते ही वो जलपरी के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सब जगह उसे ढूंढने लगता है। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा, जॉन जी जलपरी को ढूंढ पाएगा या नहीं, देखिए नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।